देवगढ़ के दूसरे दरवाजे से शुरू हो जाते हैं इसके रहस्य। जब इस दरवाजे में आप प्रवेश करते हैं तो बेहद खूबसूरत नक्काशी और वो कला नजर आती है जिससे इसे बनाया गया। लेकिन इसी दरवाजे के प्रांगण जहां बैठक थी वहां पर था एक गुप्त तहखाना। उस तहखाने में जब मैंने अंदर कैमरा डाल के देखा तो मुझे नजर आया कि वक्त के थपेड़ों ने इसको भर दिया है। शायद ये बहुत गहरा रहा होगा और शायद इसका कहीं से एग्जिट भी रहा होगा। लेकिन ये चीजें देखकर दिल को बहुत अति प्रसन्नता होती है कि हमारे राजा कैसे थे। लेकिन आज हम इसकी रख रखाव बिल्कुल भी नहीं कर सके। इसके बाद मैं बाएं और दाएं दो ऑप्शन मेरे पास होते हैं कि बाएं जाना है या दाएं, लेकिन मैं डिसाइड करता हूं कि पहले बाएं भाग देखेंगे फिर उसके बाद दाएं भाग देखेंगे। बाएं भाग में मैं प्रवेश करता हूं तो अद्भुत कला के नमूनों में जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं जैसे कि मैं यहाँ का राजा हूँ। वो फीलिंग्स जो आती है आपको इनसे गुजरते हुए साफ पता चलता था कि उन्होंने किस तरीके से इस जगह को बनाया। प्रवेश करते ही एक बड़ा चौक आता है और उस चौक में एक गोलाकार टैंक सा नजर आता है। ये टैंक अवश्य पानी के लिए इस्तेमाल होता होगा और पानी इसमें कहाँ से आता होगा, क्योंकि इसी चौक में बनी हुई थी एक बावड़ी जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता था और वहीं से पानी लेकर इसको भरा जाता था। आखिर किस काम आता था इसका तो पता हमें बाद में लगने वाला था जब हम इसके सटे हुए कमरों के पास गए। हालांकि ये एक बुर्ज का हिस्सा था, लेकिन इसकी कालिख देखकर समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कभी राजा महाराजाओं का खाना बना करता था। यानी कि ये उस जमाने का आज से 237 साल पुराना ये रसोई घर है। और इसके कमरे में झांक के देखते हैं तो उसी तरीके से प्रोटेक्टेड बनाया गया और मजबूत बनाया गया कि यहाँ से भी आप हमला करने के लिए तैयार रहें। फिर हम इस कमरे से बाहर निकलकर वो बावड़ी देखते हैं जिससे यहाँ के लोगों का पानी से काम चलता था। पुराने जमाने में कला ऐसी अद्भुत थी कि बरसात के पानी का स्टोरेज इस टैंक में किया जाता था। ऑटोमेटिकली बारिश बरसती थी और सारे किले का पानी इस टैंक में आता था। ऐसी बावड़ियां इस किले में और भी दिखने वाली थी, इससे भी बड़ी, जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। इस बावड़ी को देखकर मैं हैरान था, इसके आर्किटेक्चर को देखकर हैरान था, आखिर कैसे बनाई इतनी ऊंचाई पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद इससे बाहर निकलकर मैं एक बुर्ज के ऊपर जाता हूँ और उस बुर्ज से निहारता हूँ उस देवगढ़ के किले को, जो वाकई में आज भी ऐसे ही खड़ा हो जैसे मानो कल ही लड़ने को तैयार है। और इस बुर्ज की दीवार की मोटाई लगभग 6 फीट, यानी कि इतना मोटा आसार कि किसी तोप के गोले से भी भेदा ना जा सके। लेकिन इसी जगह एक ऐसा पॉइंट भी था जहां से पीछे से अगर कोई हमला